नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे थॉट्स के बारे में। यानी कि आपके मस्तिष्क में मन में जो विचार आते हैं उनका आपकी तकदीर पे, आपके नसीब पे, आपके भाग्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। आवर थॉट्स मेक आवर डेस्टिनी। ये एक बहुत ज्वलंत विषय है आजकल के व्यस्त ज़माने में। और इस पे ऐसे भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे आप सबने सुना होगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यानी कि अगर आम खाने हैं तो आपको आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ और लगाएंगे तो वो कुछ और आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप जिस प्रकार के विचार अपने मस्तिष्क में लाएंगे, मन में लाएंगे, उसी प्रकार से आपका आगे आने वाला समय बन जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही डेवलप हो जाएगी। तो इसको उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा। वी विल टेक सम एग्जांपल्स आल्सो कि हाउ द थॉट्स विच आर विच कम इन आवर माइंड, दे डेवलप, दे मेक आवर पर्सनैलिटी एंड फाइनली आवर डेस्टिनी। तो बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, और फिर वहाँ से इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, आवर थॉट्स मेक आवर डेस्टिनी। और जैसा कि मैंने कहा, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक टॉपिक हो सकता है, स्पेशली सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में। देखिए, थॉट्स आर लाइक ए सीड। वट एवर थॉट्स वी थिंक, वी गेट द फ्रूट ऑफ दो थॉट्स। चाहे गुड थॉट आए या बैड थॉट आए हमारे माइंड में, वो सारे आते हैं हमारे, उसी के आधार पे हमारे को फ्रूट मिलेंगे, फल मिलेंगे। तो जैसा सीड बोएंगे और वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। अब चार प्रकार के थॉट्स बोले गए हैं, जिन्हें जैसे कि नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। ये चार प्रकार के थॉट्स से हमारे माइंड में अक्सर आते रहते हैं। तो इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स तो वो होते हैं जो आवश्यक हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, और वो कोई बुरे नहीं होते हैं। तो दो थॉट्स विच रिलेट टू आवर डेली रूटीन। जैसे कि आप मान लीजिए हाउस वाइफ है। एक हाउस वाइफ के नेसेसरी थॉट्स क्या होंगे कि भाई आज लंच में क्या बनाना है, बच्चे स्कूल गए हैं उनको स्कूल से लेकर के कब आना है, बस में छोड़ करके कब आना है। इसी प्रकार इफ़ यू आर वर्किंग इन सम प्राइवेट ऑफिस, तो आज क्या आपका कार्यक्रम रहेगा, आज आपकी कितने बजे मीटिंग्स हैं बॉस से, किस मीटिंग में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह आप एटीएम से पैसा निकलवाने जाएंगे तो व्हाट इज़ द पिन फॉर योर डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड। तो ये सारे थॉट्स हैं जो कि नेसेसरी होते हैं ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। तो दे कम इनटू आवर माइंड अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नीड्स। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ये हमारे माइंड में आते रहते हैं, और आगे की लाइफ चलाने के लिए, डे टू डे रूटीन वर्क के लिए ये नेसेसरी होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आएंगे ही आएंगे और आने भी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है थॉट्स की, वेस्ट थॉट्स। ये खतरनाक चीज़ है। वेस्ट थॉट्स आर दोज थॉट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट अनटाइमली मोमेंट। कभी भी आ जाएंगे, स्पेशली उस माइंड में आएंगे जो आइडल है, निठल्ले माइंड में ये वेस्ट थॉट जरूर आएंगे। एंड दे फिल अप, दे फिल अस विद वरी एंड एंजाइटी when they appear in our mind. They have sorry, they have no constructive use. उनका कोई रचनात्मक उपयोगिता नहीं है। जैसा कि ये बोला गया है, वेस्ट, दे, व्यर्थ तरह के जो विचार हैं वो मन में आएंगे। आपके पास्ट को लेकर के आएंगे और आपके भविष्य को लेकर के आएंगे, और वो तभी आपके माइंड में जब आएंगे जब आप निठल्ले बैठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखेंगे तो इस तरह के वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे। जैसे कि
कुछ पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अरे वो कैसे हो गया, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। फ्यूचर के बारे में आएंगे, व्हाट विल हैपन टुमारो, ये कि आपके हाथ में नहीं है। हाउ इट विल हैपन, ये कैसे होगा। व्हाट विल आई डू इफ आई फाइंड हिम ऑन रोड, यानी कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, वो सामने आ गया तो क्या होगा। तो इस तरह के विचार जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो कि आपके दिमाग को वैसे ही वीक कर देते हैं। Vague thoughts actually weaken our ability to focus and concentrate, and lot of us feel exhausted at the end of the day, even if our day had been a normal. आपको आपकी एनर्जी को सैप कर देते हैं। अब आते हैं नेगेटिव थॉट पे, यानी कि नकारात्मक विचार जो आपके माइंड में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। जो 4 कैटेगरी मैंने बताई, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, इसमें अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो अपने ने मानसिकता हमारी स्वास्थ्य के लिए हैं, वो हैं नेगेटिव थॉट्स। बिकॉज दी थॉट डिस्टर्ब आवर पीस एंड वीकन आवर इनर स्ट्रेंथ। जो इनर अंदर से जो आदमी को तोड़ने के लिए ये नेगेटिव थॉट काफ़ी हैं। इफ these thoughts occur on a regular basis, they can cause health problems both physical and mental. मेंटल तौर से आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम इसी नेगेटिव थॉट की वजह से है। और इनका कारण क्या माना गया है? 5 वाइसेस, 5 विकार माने गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसे हम कहते हैं सेक्स लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। इनके अलावा कुछ और कारण भी माने गए हैं, जिसमें आपका जेलसी है, क्रिटिसिज्म है, हेट है, जनरली आप डिसएग्रीमेंट वाली नेचर के हैं, अनसेटिस्फाइड एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, नहीं फुलफिल हो पाई तो आपके नेगेटिव थॉट आते रहेंगे माइंड में। तो ये कारण भी माने गए हैं नेगेटिव थॉट्स के लिए। और ये जो 5 वाइसेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया, सेक्स, लस्ट, वायलेंस, ग्रीड, अटैचमेंट एंड एरोगेंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस ऑफ ए ह्यूमन सोल। हम लोग शरीर के अंदर मनुष्य आत्मा है, सभी लोगों को पता है। और रेजिलियंस ये इसका ह्यूमन सोल का ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। रेजिलियंस से यहाँ ताल्लुक मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ द सोल, ह्यूमन सोल, टू रजिस्ट, टू फेस अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस इन द लाइफ। आपकी किसी की डेथ हो गई, नियर प्रियजन की, आपके बिजनेस में सडन लॉस हो गया, तो इसको इस तरह के अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए जो आपकी पावर है ह्यूमन सोल की, वो कम हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। वो रेजिलियंस आपकी कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उस ऑब्जॉर्ब को फेस करेंगे, शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करेगी। अगर ये रेजिलियंस आपकी पुअर है तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल टूट जाएंगे। और ये सारे मैंने पर्यायवाची दिए हुए हैं कि आज सेक्स लस्ट का, जैसे इम्प्योरिटी, इमोडेस्टी, सेंसुअलिटी, एब्रेशन वगैरह, ये सब। इसी तरह वायलेंस का भी मैंने बताया हुआ है। वायलेंस में इंक्लूड मर्डर, सुसाइड, एंगर, रेथ, असॉल्ट, हेट्रेड, इम्पेशंस, ये सब भी डिफरेंट प्रकार हैं वायलेंस के। तो इसी तरह एरोगेंस हो गया आपका, चाहे रिजिड एटीट्यूड आपका है तो दैट आल्सो कम्स अंडर एरोगेंस। डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी, ये भी आपका एरोगेंस का एक प्रकार है। प्राइड, वेनिटी, कॉन्सीट, इत्यादि इत्यादि। अब आते हैं दोस्तों पॉजिटिव थॉट्स पे। पॉजिटिव थॉट्स आपके वो हैं जो आपके मनुष्य आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, जो कि 7 ओरिजिनल क्वालिटीज मानी गई हैं, जिसमें से मैंने 5 यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। पीस, लव, जॉय, प्योरिटी एंड पावर। पावर से मतलब है यहाँ स्पिरिचुअल पावर, नॉट फिजिकल पावर। तो ये इस प्रकार की अगर आपका ओरिजिनल क्वालिटी अगर है आपकी मनुष्य आत्मा में, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स आप में डेवलप होंगे और दे अनेबल अस टू कलेक्ट इनर स्ट्रेंथ एंड इक्विप अस टू वियर ए कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। जिसमें ये सब गुण ज़्यादा होंगे, जिससे ह्यूमन सोल में उसका कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जो अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है, और
सोसाइटी के लिए जो अच्छा है, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं। इस तरह के अगर एटीट्यूड विचार आपके मन में आते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थॉट। सब कुछ ठीक ठाक है, अपने लिए भी खुद अच्छा करो, दूसरों के लिए भी, और समस्त मानवता के लिए। इन सिंपल वर्ड, लुकिंग फॉर द गुड इन ऑल दी सर्कमस्टांसिस। हर तरह के भाव में, सर्कमस्टांसिस में जो अच्छाई देखने का प्रयास करे, इस प्रकार के जो थॉट आपके माइंड में आते हैं, दे इज आर कॉल्ड पॉजिटिव थॉट्स। अब पॉजिटिव थिंकिंग इज लिंक टू ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट। सभी को पता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर बढ़िया करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। इससे आपकी एनहांस साइकोलॉजिकल हेल्थ रहेगी, आपका डिप्रेशन का खतरा कम हो जाएगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू कॉमन कोल्ड, आपको ये सर्दी जुकाम की समस्या भी इसमें कम रहेगी, आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिलेटेड डेथ। हार्ट की समस्या बढ़ रही है, वो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग की ज़्यादा बढ़ रही है। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी। ये सब मेडिकल प्रूवन फैक्ट्स हैं। और देखिए साइंटिफिक फाइंडिंग देखिए पॉजिटिव थिंकिंग की। वन स्टडी ऑफ मोर देन 1500 ओल्ड एज एडल्ट फाउंड दैट पॉजिटिव थिंकिंग कुड आल्सो रिड्यूस फ्रेलिटी। इसका मतलब है वीकनेस आपकी ड्यूरिंग एल्ड एज, बुढ़ापे में जो वीकनेस है वो आपकी काफ़ी कम हो जाती है। ये एक स्टडी के माध्यम से प्रूव हुआ है। इसी तरह की एक स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च, इस स्टडी में क्या पाया गया कि दैट पीपल हु हैड ए मोर पॉजिटिव आउटलुक वर आल्सो मोर लाइकली टू गेट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, ईट ए हेल्दियर डाइट एंड गेट मोर क्वालिटी स्लीप। यानी कि जो पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग होंगे वही स्मोकिंग छोड़ने की का उसमें ज़्यादा मादा रहेगा, हेल्दियर डाइट के प्रति वो ज़्यादा जागरूक रहेंगे, और क्वालिटी स्लीप भी वही ले पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जर्नी ऑफ थॉट टू डेस्टिनी। किस तरह से हमारी ये यात्रा चलती है, एक विचार से हम किस तरह से, विचारों के माध्यम से किस तरह से हमारा नसीब बदलता है और भाग्य चेंज होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट एवरी थॉट, थॉट है जैसे लाइक, एंगर और रिजेंटमेंट, इज फॉलोड बाय फीलिंग। एक किस्म का थॉट आपके आता है तो वो पहले उस थॉट के कारण आपकी फीलिंग आ जाती है। यानी कि आपका, आप में अगर गुस्सा है, आपके विचार से किसी से आप गुस्सा हो रहे हैं तो आप में उसी तरह की फीलिंग आएगी। और वंस फीलिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज थॉट्स डेवलप हिज और हर एटीट्यूड अबाउट पीपल, सिचुएशन, वर्क प्लेस और अबाउट सोसाइटी। आपका जैसी फीलिंग्स होंगी उसी के आधार पे आपका एटीट्यूड बनता जाएगा। एटीट्यूड किसके प्रति? लोगों के प्रति, कार्य प्लेस की, आपका कार्य वर्क कार्य क्षेत्र के प्रति, और आपके समाज के प्रति। और इस एटीट्यूड के की वजह से हम डिफरेंट एक्शंस लेंगे। आपके एक्शंस बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपके एटीट्यूड के आधार पे, और एक्शन डन रिपीटेडली बिकम्स आवर हैबिट। जिस प्रकार के हम एक्शन लेते जाएंगे वही हमारी आदतें बन जाएंगी, हैबिट बन जाएंगी, और ऑल माई हैबिट्स पुट टुगेदर बिकम्स माई पर्सनैलिटी। जिस प्रकार की आपकी आदतें होंगी उसी से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होगा, वैसी ही आप पर्सनैलिटी देखने में लगेंगे और सबको दिखाई देंगे। एंड एट एवरी स्टेप इन लाइफ दिस पर्सनैलिटी डिटरमाइंस माई डेस्टिनी। इस प्रकार से जो पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी वही आपका भाग्य का निर्माण करेगी, आपकी तकदीर या नसीब का निर्माण करेगी। देयरफॉर इफ वी चेंज आवर थॉट, वर्ड एंड एक्शन विल चेंज। हमारे विचार को अगर हम चेंज करेंगे तो उसी प्रकार से हमारे शब्द चेंज होंगे, उसी प्रकार उसके अनुसार हमारे एक्शन चेंज होंगे। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, ये थॉट्स हमारे हो गए मनसा, हमारे मन से जो निकला। वाचा, वाचा मीन्स शब्द जो हमारे निकले थॉट के कारण। और कर्मणा, कर्म हमारे हमारे शब्दों को, शब्द जो हैं वो कर्मों में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा।
तो hence our personality and destiny transformation begins with our thoughts. तो फाइनली जो हमारी पर्सनैलिटी बनेगी और पर्सनैलिटी की वजह से जो हमारी डेस्टिनी बनेगी, दैट बिगिन, उसकी जो जर्नी यात्रा शुरू होती है वो हमारे थॉट की वजह से शुरू होती है। अब ये मैं एक आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए टीचर हैंडलिंग ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, नॉटी एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें ज़्यादातर आपके नॉटी और इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स की भरमार है। तो एक टीचर लेते हैं, वो टीचर किस तरह से हैंडल करता है उस क्लास को। तो दो तरह की सिचुएशन है। अब पहले अपन लेते हैं सिचुएशन ए, जिसमें थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। टीचर की जो थॉट प्रोसेस है टीचर के माइंड में वो नेगेटिव है। तो किस तरह से वो जो नेगेटिव माइंडेड स्टूडेंट अपनी क्लास को टैकल करेगा और कैसा उसका डेस्टिनी बन जाएगा, इसको देखते हैं। तो उस टीचर के का थॉट क्या होगा? एंगर इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन द क्लास। इफ आई टॉक टू देम स्वीटली दे विल नेवर लिसन टू मी एंड टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई गुड बिहेवियर। यानी कि ये वो टीचर है जो हमेशा ये सोचेगा, गुस्से में रहेगा, वो कहेगा कि गुस्सा करूँगा तभी ये क्लास को मैं डिसिप्लिन कर पाऊँगा। अगर मैं उनसे स्वीटली बात करूँगा, धैर्यपूर्वक बात करूँगा, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और मेरा एडवांटेज, मेरे अच्छे बर्ताव का वो अनड्यू एडवांटेज लेंगे। तो ये नेगेटिव थॉट लेकर के वो टीचर चल रहा है। तो उसमें फीलिंग कैसी आ जाएगी? दैट टीचर विल नॉट बी फीलिंग गुड वाइल लुकिंग एट द स्टूडेंट इन क्लास। उसका मुंह तमतमाया रहेगा, बच्चों की तरफ वो देखेगा और तमतमाए हुए चेहरे से देखेगा, तो वो उसकी फीलिंग उसके चेहरे पे नज़र आएगी। देन एटीट्यूड उसका क्या रहेगा? दैट स्टूडेंट्स विल नेवर चेंज, विल ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट मी। वो कभी चेंज नहीं करेंगे और हमेशा मेरा अनादर करेंगे। तो एक्शन क्या लेगा वो? देयर फोर दैट टीचर विल ऑलवेज शाउट एट द स्टूडेंट इन द क्लास व्हेन दे आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। वो हमेशा उन पर चिल्ला करके बात करेगा। ये उसका एक्शन होगा। और हैबिट क्या बन जाएगी? ओवर ए पीरियड हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री नॉट ओनली इन क्लासरूम टू टैकल स्टूडेंट बट एट होम आल्सो। तो बार बार उसको चिल्लाने से वो क्लासरूम में भी उसकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी चिल्लाने की, और वो उसी हैबिट को लेकर के वो अपने घर पे भी आएगा और फैमिली पे भी वो लागू करेगा, चिल्लाएगा। तो पर्सनैलिटी क्या डेवलप हो जाएगी? स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग एंग्री बिकम्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स एंड टीचर डिस्कस इन देयर इनफॉर्मल डिस्कशंस अबाउट मी एज एन एंग्री मैन। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा? जो एंग्री होने की जो टेंडेंसी है वो मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। और स्टूडेंट और टीचर क्या डिस्कस करेंगे? यार ये तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, ये एंग्री मैन, हमेशा इसके चेहरे पे गुस्सा ही नज़र आता है। तो डेस्टिनी फाइनली क्या बन जाएगी? बाई हैंडलिंग द क्लास इन सच ए मैनर आई एम राइटिंग ए डेस्टिनी ऑफ पेन एंड सफरिंग फॉर माई सेल्फ दैट विल अफेक्ट माई फिजिकल हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो इस तरह से अगर मैं क्लास को हैंडल करूँगा तो मेरी डेस्टिनी फाइनली एक पेन एंड सफरिंग की बन जाएगी। एक मेरे हमेशा ज़िंदगी में दुख ही रहेंगे और मैं सफ़र ही करता रहूँगा। दैट विल अफेक्ट माई फिजिकल हेल्थ, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी वो खराब होगा और लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी मेरी खराब हो जाएगी, विद इन माई स्कूल आल्सो एंड इन माई फैमिली आल्सो। तो ये तो था सिचुएशन ए। अब आते हैं बच्चों सिचुएशन बी। सिचुएशन बी में क्या है? व्हेन टीचर इज हैविंग पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव थॉट लेकर के जो टीचर चल रहा है तो वो क्या सोचेगा? एंगर इज नेवर ए वे टू डिसिप्लिन द क्लास। इफ आई शाउट एट देम they will never respect me as a teacher and I have to be patient and make them understand sweetly। कि गुस्सा किसी चीज़ का इलाज नहीं है। अगर मैं उनसे प्यार से टैकल करूँगा तभी वो मेरे प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ पाऊँगा।
ये भाव में लेकर के चल रहा हूँ। तो दैट इज ए काइंड ऑफ थॉट बीइंग डेवलप्ड बाय ए टीचर। तो उसकी फीलिंग कैसी आएगी? फीलिंग विल बी, ही विल बी ऑलवेज फीलिंग पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। वो मोटिवेट होकर के क्लास को टैकल करेगा, अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा इन पॉजिटिव मैनर। और एटीट्यूड उसका क्या बन जाएगा? स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव नॉट एंगर। यही एटीट्यूड वो लेकर के चलेगा कि मुझे गुस्सा नहीं होना है और हमेशा प्यार से उनको पढ़ाना है, टैकल करना है। एक्शन क्या होगा? टॉक नाइसली टू देम, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड बी ए टीचर कम फ्रेंड टू देम। मुझे अच्छे से उनसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, और आई हैव टू बी ए फ्रेंड, टीचर एंड गाइड टू देम, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू द स्टूडेंट। तो कौन सी हैबिट उसकी डेवलप हो जाएगी? इस एक्शन के कारण, रिपीटेडली एक्शन के कारण उसकी हैबिट क्या बन जाएगी? टॉकिंग नाइसली एंड पेशेंटली टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड सेम हैबिट इज रिफ्लेक्टेड एट होम आल्सो। यानी कि वो पेशेंटली स्टूडेंट्स को लिसन करेगा क्लासरूम में, और उसी प्रकार की हैबिट उसकी डेवलप हो जाएगी। एंड पर्सनैलिटी क्या डेवलप हो जाएगी उसकी? रिपीटेडली हैबिट्स विल कन्वर्ट इनटू पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई मी एज ए कूल नेचर्ड एंड कंपैशनेट टीचर स्लोली। ये लोली नहीं है, स्लोली लिखा है, एस यहाँ लगा लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे को हमेशा ये कहेंगे कि ये बिल्कुल कूल नेचर टीचर हैं, और ही इनमें दया और करुणा का भाव है। और जो मेरे कलीग होंगे और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव होंगे, दे विल आल्सो अप्रिशिएट माई काम नेचर। एक बहुत ही सदी हुई पर्सनैलिटी, कूल एंड काम नेचर की पर्सनैलिटी की बातचीत होगी, और उसी प्रकार का मैं ऑरा लेकर के समाज में चलूँगा। और फाइनली मेरी डेस्टिनी क्या हो जाएगी? बाई हैंडलिंग द क्लास इन दिस मैनर आई एम राइटिंग ए डेस्टिनी ऑफ सक्सेस एंड एक्सेल इन कैरियर। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, वो टीचर लिख रहा है पेन एंड सफरिंग की डेस्टिनी, और ये लिख रहा है डेस्टिनी ऑफ सक्सेस एंड एक्सेल इन करियर, जो कि हमेशा करियर में आगे बढ़ेगा और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। तो हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड हेल्दी रिलेशनशिप विल कम टू मी ऑटोमेटिकली। खुशहाली भी आएगी, अच्छा स्वास्थ्य भी आएगा, और हेल्दी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी विद इन फैमिली और विद इन सोसाइटी मेरे डेवलप होंगे। तो ये दो सिचुएशन दोस्तों मैंने आपको बताई। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो हमारे थॉट हैं दे फाइनली लीड टू आवर डेस्टिनी। मनसा वाचा कर्मणा, जो कि संस्कृत शब्द हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। मनसा जैसे पहले जो हमारे मन में थॉट आते हैं, जो मन में आपके थॉट आएंगे वो आपके बोलों से जाहिर होंगे, वाचा बन जाएंगे, और जो आप बोलोगे दैट विल फाइनली बिकम योर एक्शन, वो आपके कर्म में आएंगे। तो हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी यही बोला था। क्या कहा था गांधी जी ने? योर बिलीफ बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। यानी कि वही चीज़ है कि जो आपके थॉट हैं या बिलीफ हैं लाइफ में, वही फाइनली आपकी तकदीर को, भाग्य को और नसीब को बनाते हैं। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू शेप योर थॉट्स। आपको फिर किस तरह से आगे बढ़ना है अपने विचारों को लेकर के, किस तरह से उनको शेप करना है। तो सबसे पहले तो रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ योर थॉट्स की क्वांटिटी को कम कीजिए। दूसरा, एक दिमाग में एक स्टडी हुई है, उसमें बताया गया कि 30-40 हज़ार प्रतिदिन हमारे माइंड में थॉट आते हैं, और जो आइडल माइंड होगा उसमें ज़्यादा थॉट आएंगे। दूसरा कहा गया है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, यानी कि नेगेटिव या वेस्ट थॉट को हटा करके पॉजिटिव थॉट लाने की कोशिश कीजिए। तीसरा है प्रोवाइड राइट डायरेक्शन टू योर थॉट्स। डायरेक्शन वही है, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आप बढ़िए। और इसमें मैं आपको सलाह दूंगा
कि बहुत सारे वीडियोज हैं सिस्टर शिवानी के, जिन्हें हम बीके शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी भी बोलते हैं। तो सिस्टर शिवानी के बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे रिलेटेड टू माइंड मैनेजमेंट, रिलेटेड टू थॉट मैनेजमेंट, किस तरह से माइंड में थॉट्स आते हैं, यही सारी प्रोसेस। और थॉट से फिर वो बुद्धि की तरफ जाती हैं, बुद्धि हमारी डिसाइड करती है कौन से थॉट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और बुद्धि जिस डायरेक्शन में चल पड़ती है उसी प्रकार से हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो एक साइक्लिक प्रोसेस ये सिस्टर शिवानी ने समझाई हुई है कि माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, मन बुद्धि संस्कार, जो कि हमारी ह्यूमन सोल के एक इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने समझाया हुआ है, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर देखने चाहिए यूट्यूब पे, अगर आपको ये अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है और फाइनली अपनी भाग्य को चमकाना है, बनाना है, जो कि आपके अपने हित में रहेगा और आपके समाज के हित में रहेगा। तो आप ये सिस्टर शिवानी के यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये था आज का विषय दोस्तों आपके लिए, और इस पे अगर कोई ऐसे आता है तो मेरा ये मानना है कि जितना मैंने आपको बताया, स्पेशली ये जो मैंने एग्जाम्पल टीचर का लिया है कि नेगेटिव थॉट लेकर के जो टीचर चलेगा क्लास में वो किस तरह से अपना भाग्य लिखेगा, और जो पॉजिटिव थॉट लेकर के चलेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो I hope that now you will be able to write this topic in a proper manner if this topic comes to you in your competitive exam. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अक्सर आप लोगों की बेनिफिट के लिए डालता रहूँगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सोशल कॉज है, नोबल कॉज है मेरी तरफ से लिए, एक गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो बेहतर कर सकें एग्ज़ाम में और अपने भविष्य को भी सही बना सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, विदा लेता हूँ। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।